कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी हिंदी सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 हिंदी विषय में संस्कृत खंड के तृतीय पाठ के छठे श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। 1 से 5 तक श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज क्रमांक 6 से प्रारंभ करते हैं। तो छठा श्लोक है, देखेंगे। प्रजापति समय श्रीमान धाता रिपु निषूदन रक्षिता जीव लोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। वो श्री राम की विशेषता बताते हुए ही अगले श्लोक में कहा गया है कि वह श्री राम प्रजापति के समान, सम माने समान, प्रजापति के समान, प्रजा का पालन करने वाले के समान, श्री माने लक्ष्मी, धन संपदा, धन संपदा वैभव से संपन्न, धाता माने सहारा देने वाले, रिपु निषूदन शत्रुओं का नाश करने वाले, रक्षिता जीवन लोकस्य, जीवन का मतलब रक्षण करने वाले, जीव लोकस्य, इस लोक जीवन में यानी जीवलोक में, जीवलोक की रक्षा करने वाले, और धर्मस्य परिरक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। पूरे को समझ लेंगे एक बार। वे श्री राम प्रजापति के समान, धन संपत्ति से संपन्न, सहारा देने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, जीव लोक की रक्षा करने वाले तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। 7वां है रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निश्चित है। तो रक्षिता, रक्षण करने वाले किसका? स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म की रक्षा करने वाले, स्वजनस्य, अपने लोगों की, माने और अपने लोगों की, रक्षिता माने रक्षा करने वाले, वेद वेदांग के तत्व को जानने वाले, धनुर्वेदे, धनुर्विद्या में निपुण हैं। वे श्री राम से माने और वे श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने लोगों की रक्षा करने वाले, वेद और वेदांग के तत्व के सार को जानने वाले, धनुर्विद्या में निपुण और धनुर्विद्या में निपुण हैं। अब 8वां देखेंगे। सर्वशास्त्र तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिय साधुर दीनात्मा विक्षण। सर्वशास्त्र तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के तत्व के ज्ञाता अर्थात जानकार, स्मृतिवान, जो याद रखने वाले हों, सार को याद रखने वाले हों, यानी कि स्मरण शक्ति जिनकी बहुत हो, अधिक हो, और प्रतिभावान हैं, सर्वलोकप्रिय, सभी पूरे संसार के प्रिय हैं, सभी लोगों के प्रिय हैं, और सज्जन यानी उदार, कहना चाहिए स्वतंत्र विचार वाले, और विक्षण माने चतुर हैं, विद्वान हैं। पूरे को एक बार में पूरे को समझेंगे। श्री राम के लिए कहा है संपूर्ण शास्त्र के अर्थ के तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभाशाली, संपूर्ण संसार के प्रिय, सज्जन और स्वतंत्र विचार वाले तथा चतुर हैं।
9वां देखेंगे। स च नित्यं प्रशांत आत्मा मृदु पूर्वं च भासते उच्यमानो अपि पुरुषम नोत्रम प्रतिपद्यते। वे श्री राम नित्य ही शांत मन वाले, प्रशांत मन वाले, मृदु पूर्वम च भासते, मृदु है ना, मृदु भाषी, मधुर भाषी, भासते माने बोलते हैं। उच्च मानवपि उच्च विचार रखने वाले स्वाभिमानी, स्वाभिमानी होते हुए भी पुरुषम कठोर नोते प्रतिपद्यते, वचन नहीं बोलते। बताया है कि वे श्री राम, और आगे विशेषता बताते हुए कहा है श्री रामचंद्र जी की विशेषता बताते हुए, और वह श्री राम आया ना पहले, सच है, और वह श्री राम नित्य शांत मन वाले, मृदुभाषी, स्वाभिमानी होते हुए भी कठोर वचन नहीं कहते हैं। 10वां है, कदाचित् उपकारेण कीर्तनेन तुष्यति न स्मरतप्य पराक्रणाम सतम्प्यात्मक शक्त्या। कदाचित यानी कभी भी, किए गए उपकार को, किसी एक ही नेक उपकार, कदाचित माने कभी भी, उपकारेण माने उपकार के द्वारा, कृतम नेके किए करने पर, उपकार करने पर, तुष्यति माने संतुष्ट हो जाते हैं। न स्मरत अपकारणाम, न माने नहीं, अपकारणाम माने असत्य, स्मरण माने स्मरण रखते हैं, अपकारणाम माने अप्रिय कार्य, किए गए अप्रिय कार्य, सत माने 100, सैकड़ों ऐसे अप्रिय कार्य किए जाने पर भी स्मरण नहीं रखते हैं। मतलब वे श्री राम कदाचित एक उपकार किए जाने पर भी संतुष्ट हो जाते हैं, और अपने प्रति किए गए सैकड़ों अप्रिय कार्य, अपकारों को भी याद नहीं रखते, स्मरण नहीं रखते। वे श्री राम अपने प्रति एक ही उपकार को किए जाने पर भी संतुष्ट हो जाते हैं, और किए गए सैकड़ों अपकार्य अप्रिय कार्यों को भी याद नहीं रखते। अंतिम और देखेंगे बच्चों, सर्व विद्यावृत स्नातो यथावत सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षस्य त्याग संयम कालवित। यानी वे श्री रामचंद्र जी सर्व विद्या व्रत स्नातो, सभी विद्याओं में निष्णित होते हुए भी, यानी कि सभी विद्याओं के में निपुण होते हुए भी, यथावत सांगविद, और वैसे ही सांगविद, सभी विद्याओं में निपुण होते हुए भी सभी 6 अंगों के, सभी 6 अंगों के साथ वेदों को भी सांग वेदवित, यानी 6 अंगों के अतिरिक्त वेदों के भी ज्ञाता हैं। अमोघ क्रोध हर्षस्य, और वे मोह, क्रोध और हर्ष, माने नहीं के लिए आया है,
मोह से रहित, क्रोध से रहित और हर्ष से रहित हैं। इतना सब कुछ होने पर भी वह मोह, क्रोध और हर्ष से रहित हैं। त्याग संयम कालविद, त्यागी, संयमी एवं काल के ज्ञाता हैं। काल को जानने वाले मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। पूरे को समझ लेंगे। वे श्री राम जैसे सभी विद्याओं में निपुण हैं, वैसे ही सभी 6 अंगों के साथ वेदों के भी ज्ञाता हैं। वे मोह, क्रोध तथा हर्ष से रहित हैं, त्यागी, संयमी और काल यानी वर्तमान, भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। तो ये पाठ पूरा हो गया। ठीक प्रकार से आप इसको अध्ययन करेंगे। इसका मैं गृह कार्य आपको बाद में भेज दूंगा। आज केवल इतना ही निवेदन।